महल को, अपनी माता जी को और चाची श्री को बुला करके ले आओ। इतना ठंडा हो रहा है, पानी बरस रहा है, आपने मेरे वस्त्र भी उतार लिए दादा। बेटा इंदल, दादा मेरी बात को सुनो। तो मारे भूखे रे चेहरा तड़पे, साच रहने बतलाए। मारे भूखे रे जियरा तड़पे और साच रहने बतलाए। कुछ तो दादा हमका खिलाओ बचनवा, साचे बोलैया। कुछ तो चाचा हमका खिलाओ बचनवा, साचे बोलैया। वाह दादा वाह। मैं तो इतना मजबूर हूँ, तुम भोजन की बात करते हो, मैं तुम्हें पानी तक नहीं पिला सकता हूँ। और इंदल, ये रोने से काम नहीं चलेगा। अरे राजा परमाल ने पत्र में लिखा है, खाना खाओगे गऊ के मांस के सम्मान, और पानी पियोगे गऊ के खून के सम्मान। अगर आला मुदराज से सोएगे तो बहन के साथ में। लेकिन इंदल मेरी बात को सुनो, तुम सीधे चलिए महल गऊ, चाची अम्मा बुलवाई नहीं। तुम सीधे जाइए महल गऊ, सदा बुलवा बुलवाई नहीं। सदा बुलवा बुलवाई नहीं। सदा बुलवा बुलवाई नहीं। तू बचाई बताइए चाची से, तू बचाई बताइए मैया से, तेरा प्यार बुलाए पापा ने। और इंदल, समय 2 दिन बचा है, नहीं तो द्वारपाल बाड़ी अगर कोई उल्टी सीधी बात कह दिया, जलन का चित्ती हूँ, साले द्वारपाल को मार डालूंगा और राजा परमाल चाल से चले जा बेटा, जाओ। उदयराज, भैया देखा हमारा लाल इंदल आज जीवन में पहली बार हमारे सामने आंसू डाला है। भैया, इतना भूखा है कि उससे चला भी नहीं जाता है। और दादा समय की बात है, समय ने कहा एक और तुरो भोजन, लेकिन थाली छूट जाए। सच कहते हो उदयराज, और कोई नहीं है सुखिया जगत में, कोई नहीं है, कोई नहीं है सुखिया जगत में, कोई नहीं है सुखिया।
महाराज राज दरबार छोड़ करके रनवास कच्छ जाता है। इधर वही धर्मराज आल्हा की धर्मपत्नी रानी मिथिला, उदयराज की धर्मपत्नी रानी फुलवा, इंदल की चाची और मैया देवरानी जेठानी रनवास कच्छ में आती है। उनका सीन का ड्रामा देखिए। हेलो ओ तो काठ की लैया बनी और सब कामना क्या बताऊं? और दीदी जी हाँ बहन, आज अपने बैठक तो आज आ गई हो और आओ अपने बैठक में बैठती हूँ और कुछ देवरानी जेठानी में बातचीत होती है। ठीक है बहन, छोटी बहन। बैठी दोनों बहनी आई बैठक मैया और इधर वही रानी फुलवा रानी मिथिला रनवास कच्छ में बैठी है। इसी समय लाल इंदल राज दरबार छोड़ करके रनवास कच्छ पहुंचता है। मैया चाची से क्या बातचीत करता है उसका सीन का ड्रामा देखिए। जहाँ
उदास क्यों रो रहे बेटा? भैया हाँ बेटा, क्या बताओ, क्या तुमसे कहूँ? कहिए हे बेटा। भगवान, ये दुख अगर माँ से बताता तो माँ बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। लेकिन दोस्त, माँ ऐसी होती है, सभी की माँ ऐसी होती है कि बच्चों का दुख नहीं देख सकती है, बच्चों का दुख अपने ऊपर जरूर ले लेती है। अगर बताऊंगा नहीं तो माँ मेरी जानेगी कैसे? बेटा माँ, ये क्या बात है? मेरी बात को सुनो। क्या बात है? अरे बेटा ये तुम क्या करते हो बेटा? और चलो, आपको दादा ने याद किया है, मेरी माँ से माँ चाची, चलो आपको चाचा ने याद किया है। चलो माँ, चलो बेटा। अरे जहाँ बैठती चाचा दादा कई, और भाभी उदयराज, छोटे हुए शीघ्र ही यहाँ से चलने की तैयारी करो, नहीं तो दार बार आ रहा होगा, क्योंकि वो बार-बार ताने मारता है। अब उसका आने का समय हो गया बेटा इंदल, शीघ्र ही अपने मोहबे से निकासी करो, नहीं तो द्वारपाल फिर से आ रहा होगा। और भैया चलो, पूरा परिवार आ चुका है। और चाचा जी, बेटा इस हमारी जन्मभूमि की कोई गलती नहीं है, ना तो मकान व महल की गलती है। चलो प्रणाम कर लिया जाए ताकि हम लोगों को उद्धार मिल सके। चलो बस किया जाए। अब प्रणाम करत राजधानी को, अब प्रणाम करत राजधानी को, अब प्रणाम करत राजधानी को, आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई पराई। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई पराई। मोहब्बत छूटे सब जग छूटे हो, मोहब्बत छूटे सब जग छूटे, छूटे राजधानी, अब प्रणाम करत राजधानी को, अब हेलो, और ये सचिन भैया सरगा मऊ की तरफ से
50 रुपए का स्पेशल इनाम पूरे परिवार के लिए आया है पार्टी तरफ से। धन्यवाद। अरे दारपाल, तुम लोग अभी गए नहीं। मैं तो जा रहा हूँ, तू बार ताने मारता है। ऐसी बात है, पूरा ये दिन ऐसा आएगा जब मैं राजा परमालिक एक बराज का मालिक था तो उसे 52 का बना दिया, तब हमारी निकासी हो गई है। ये दिन ऐसा आएगा कि इस मोहब्बत से तू ही निकाला जाएगा। नहीं, जल्दी आ जाओ यहाँ तेरे। ए भैया, तुमको इस समय मैं भैया ही कह सकता हूँ क्योंकि नौकर थे, अब तो नहीं नौकर हमारे हो ना। अरे आप लेकिन एक दिन की तुमको बात याद करनी पड़ेगी। कौन सी दिन की बात? जिस समय पृथ्वीराज रिश्ते में तो मेरा नाना है, लेकिन हम लोगों का दुश्मन है। जिस दिन पृथ्वीराज आएगा, चौड़ा धांधु ताहर धीरे भारत चढ़ाई करके आएंगे, उस दिन जरूर हम लोगों का नाम लोगे। अरे नहीं है, नाम लेने की बात नहीं है। यह तो बात यार भैया तुम सही बताओ। चौड़ा धांधु पृथ्वीराज हो साथ चढ़ाई कर। हम लोगों के खौफ से आता नहीं था, जब आएगा तो तुम लोग खुश जानोगे। नहीं भैया, और द्वारपाल, राजा परिमालिक का आदेश हुआ है। और भैया, हमसे कोई गलती हुई तो हमें माफ कर देना। नहीं गलती में कोई नहीं भाई, गलती अच्छी है, तुम पर चाहिए निखर जाओ। और द्वारपाल, राजा परिमालिक का आदेश हुआ है, पूरे परिवार के साथ तुम भी ये वस्त्र उतार करके निकल जाओ। कहा ददुआ? ये राजा परिमालिक का भी अभी आदेश आया है, ये सारे वस्त्र उतार दो और यहाँ से इनके संग में तुम भी निकल जाओ। कहा ददुआ हम हूँ चले जाए। कहे राजा सारे परमाल आए झाट के लौट। साले गाली दे रहे हो। गरिया वाले काम ही कर। तमीज कहीं का। हमसे कहा था, कपड़ा लाता उतार के तुम हूँ चले जाओ। तो जब मैं जा रहा हूँ तो तुम्हें भी जाना होगा। हाँ? हम जाए कहाँ? हाँ? नानी नाना की यहाँ ठाउर लाई, ससुरारी माउंट लाई। और एक किशोर भैया समस्ती की तरफ से 20 रुपए का इनाम समस्त कलाकारों के लिए आया है पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। चलिए इस वस्त्र को उतार दे और तू हमारे साथ रहना। हाँ? कपड़ा उतार दे। और ये दादा नंदलाल जी सहंगवा की तरफ से 50 रुपए का इनाम आया है पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। कपड़ा उतार दिया। बप्पन के छठी रहा है, तभी कपड़ा मिले रहा है। आधार का हाथ कपड़ा उतार डालो। ये राजा परिमालिक का आदेश है, सारे वस्त्र उतारो, नंगे नांग जाओ। पंडित तुम्हारे कसूर नहीं, हम सब जानते हैं। ये राजा परिमालिक का कसूर, हमारा कोई कसूर नहीं। वस्त्र उतारो, कपड़ा सबका भगावत रहो, पूरे परिवार बने हीरो घूम रहे, उतारो। का जबरिया उतरी आओ। ए और नहीं तो क्या है, राजा परिमालिक का आदेश है। आए कपड़ा का तुम्हारे बाप किया है। उतार। पंडित मैं भी नौकर हूँ राजा परिमालिक का आदेश है। कपड़ा उतार डाला, कपड़ा उतार डाला, कपड़ा उतार दाम। ये कपड़ा ही अगर नहीं ले जाओ, जो एक दुआ कपड़ा चले जाइए तो वही अर्धी में डारी है। ले ले राजा कपड़ा, ले ले, ले ले।